अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीजीएल 2017 मेंस। सीजीएल 2017 मेंस में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आए हैं ट्रिको के। आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको ये लगेगा यार ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, पर इन लेंथी क्वेश्चन में हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से इन्हें छोटा किया जा सकता है, वो अब हम देखने वाले हैं। तो सभी लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना। ये देखिएगा कि आप अगर इस क्वेश्चन को करते तो कितना लिखते, क्या क्या चीजें लिखनी पड़ती है आपको, क्या क्या चीजें दिमाग में करते, ठीक है, वो सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, तुरंत आंसर बताना है सभी को। आइए देखते हैं। अब देखिए, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूं कि क्वेश्चन जो है ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, ये नंबर है। वेरिएबल से अगर नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एकमात्र आसान तरीका वैल्यू पुट। अगर मैं x की जगह 90 डाल देता हूं, y की जगह 0, मेरा काम आसान हो जाएगा। आप कुछ भी रिवर्स भी कर सकते हैं। x की 90 यानी 1 हो गया, ठीक है, y की 0 यानी 0 हो गया, x की 90 यानी 1 हो गया, y की 0 0 हो गया, अपॉन 90 यानी 0 हो गया, ये 1 हो गया, और यहां देखता हूं 90 यानी 0, y की जगह 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया मेरा 1, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब 17 मेंस का क्वेश्चन है, दिखने में जबरदस्त है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बना के भी आ सकता है, पर मैंने बनवाया नहीं। अभी आने वाले क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि जहां ऑप्शन ही नहीं है कि आप वैल्यू डाल सकें, उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है। अब हम वो देखेंगे धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ध्यान से देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। -1 आ रहा है, देख लेता हूं, रुक जाइए। x की जगह 90 डालना है, y की जगह 0, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 90 हो गया, 0 ये हो गया 1, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। सही आ रहा है भाई, 1 ही आएगा, बी ऑप्शन ही आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन है। जहां वेरिएबल टू वेरिएबल आ जाए वहां मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है, वहां क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है आपका तजुर्बा किस तरीके से है। अब मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा आपको उस तरीके से समझना पड़ेगा। अगर मैं इसे देखता हूं, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे आप, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, साइन 5 कॉस 3 साइन 3 कॉस 5, यानी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया साइन 8, और नीचे क्या लिखा मैंने, साइन 5 कॉस 3, ठीक है, और उसको भी मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है। ये मेरा पहला स्टेप रहा इसके अंदर, पर ये लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे को। एक सेकंड रुक जाइए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, नीचे भी है। अगर आप ध्यान से देखें, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, नीचे वाले साइन कॉस, नीचे वाले साइन कॉस कट जाएंगे, यहां बचेगा साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा, साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा, यानी साइन a प्लस बी साइन 8 थीटा, 4 कॉस 4, यहां पर क्या बनेगा, साइन a माइनस बी, यानी साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा बनेगा यहां पर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये क्या बन गया, 2 साइन 4 कॉस 4, और अगर मैं नीचे वाले में देखता हूं तो 2 कॉस 4 है, साइन 2 है, कॉस 4 से कॉस 4 गया, 2 से 2 गया, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 साइन 2 कॉस 2, ठीक है। अब मैं देखता हूं साइन 2 से साइन 2 गया, एक सेकेंड रुक जाइए, साइन 2 से साइन 2 गया, और ये 2 बचेगा यहां पर, ठीक है, साइन 8 है, 2 साइन 4 कॉस 4, यहाँ 4 था तो 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा क्या, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा किस में है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। आसान कैसे करना है, ऐसे करना है। इसमें क्या क्या किया, पहला स्टेप हमने यहाँ स्किप किया, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस मल्टीप्लाई किया, वो स्किप कर दिया। उसके बाद लिखते वक्त हमने साइन की जगह एस लिखा, कॉस की जगह सी लिखा, तब जाके मेरा आंसर आया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे।
चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 17 मेंस का ही है, एक ही स्टेप में लिखूंगा, उसी में मैं आंसर करूंगा। 4/3 कॉट 30 यानी √3 स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 3 कॉस 30 होता है √3/2 यानी 3/4 माइनस 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 यानी 8 हो गया, प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 कटा, ये कितना आ गया 9/4 प्लस 4 25/4। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। एक फ्लो चाहिए इस तरीके से लगातार, ठीक है, एक बारी में एक झटके में क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए मिक्स वैरायटी मिलेगी आपको, अगर 17 मेंस का पेपर उठा के देखें, कई क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल भी मिलेंगे, कई क्वेश्चन बहुत आसान भी मिलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था वेरिएबल से वेरिएबल में आ रहे हैं हम, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में आ रहे हैं, ये कांस्टेंट है, तो ऐसे में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अगर आप A B C D सबको बराबर पुट कर देते हैं तो काम बन जाएगा। ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है, सारे 0 बन गए, तो 0 मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, और जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त, मजा आ जाएगा यानी करने के बाद। 4 cos 90 माइनस ए। अब देखिए मुझे ये पता है कि आप में से काफी बच्चे इसे बहुत ज्यादा लिख के करते हैं, आपको बहुत ज्यादा लिख के नहीं करना। आज की क्लास में 17 मेंस के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। बेसिकली मैं आज की क्लास में आपको यही बता रहा हूं कि 17 मेंस के अंदर जो पेपर आया था उसे आसान आप कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान से सारी चीजें समझनी है आपको, ठीक है। अगर मैं cos 90 माइनस थीटा करता हूं तो 4 sin थीटा cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos थीटा cos 90 माइनस थीटा sin क्यूब थीटा अपॉन 90 प्लस 4a cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, cos 90 प्लस थीटा करेंगे तो sin थीटा आ जाएगा, तो माइनस sin 4 थीटा आ जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखते हैं 4 sin cos आपने कॉमन लिया, बचेगा क्या, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर यानी cos 2 थीटा, cos 2 थीटा आ गया, ठीक है, और नीचे क्या आ गया sin 4 माइनस का। अब ध्यान से देखिएगा, 2 sin cos अगर मैं लेता हूं तो sin 2 थीटा हो जाएगा, तो मैं लिखता हूं 2 sin 2 cos 2 अपॉन sin 4 विद नेगेटिव साइन, और ऊपर वाला क्या है, नीचे वाले के बराबर है, ये sin 2 थीटा ही तो हो गया, तो -1 आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। आप अगर यही देखें ना कि मेथड तो छोड़िए, लिखने में कि आप अगर इसे सॉल्व करते तो कितना लिखते और मैंने सॉल्व किया तो कितना लिखा, उसमें ही आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड का अंतर मिलेगा, कम से कम बता रहा हूं, क्योंकि वो पूरा लिखने की आदत है, साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा एक एक करके लिखेंगे, साथ के साथ मैंने स्टेप भी स्किप किया है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। देखिए आज की क्लास सिखाने की ज्यादा है करने से, देखिए, क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं तो उनकी प्रैक्टिस तो ठीक है, और काफी सारे बच्चे नहीं भी पढ़े हुए, ठीक है, तो उन सभी के लिए आज की क्लास में सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। 17 मेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी, बस समझने वाली बात है कि आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं है, या फिर आप केवल ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन बनाना आ गया तो काम हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बाय 2 साइन 9 थीटा बाय 2 कॉस 3 थीटा बाय 2 कॉस 13 थीटा बाय 2, ठीक है, ये लिखा है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी करेंगे तो 4 थीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी तो 5 थीटा आ गया। अब मैं आगे देखता हूं, कॉस ए कॉस बी, तो इसमें क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये आ गया मेरा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी हो गया कॉस 8 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 5 थीटा, ठीक है। मैंने इतना इतना लिखा, cos 5 कट गया, बचा क्या, cos 4 और cos 8 अपॉन 2। अब मैं ध्यान से सॉल्व करता हूं, नीचे 2 आएगा, cos a प्लस cos b, 2 cos पहले आएगा और cos ही बाद में आएगा, 8 4 12/2 यानी 6, 8 माइनस 4 4/2 यानी 2, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया क्योंकि 2 से 2 कट गया। अब आप ये देखिए क्वेश्चन कौन सही करके आ पाएगा एग्जाम में, सही करने का मतलब है विद इन मीन टाइम, सबसे पहले उसे लिखने का तरीका आता हो, दूसरी बात उसकी फॉर्मूले में परफेक्शन हो, ठीक है, फॉर्मूले बिल्कुल एक्यूरेट दिमाग में छपे हुए हो, ठीक है, तब जाके इसका आंसर निकल सकता है। अब कुछ बच्चे ये करेंगे, मैं बताऊं आपको कई जगह क्या हो रखा है, अब बेसिक हटा के वैल्यू बता रखी है कि भाई आप थीटा की जगह ये डाल के देखो, एक बार 0 डालो, फिर थीटा की जगह कहेंगे कि 60 डालो या ये डालो, उससे काफी ज्यादा आसान पड़ता है ये चीज अगर आपने इन चीजों पे काम किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जहां वेरिएबल टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहां दिक्कत हो जाती है, वहां आप करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वहां वैल्यू प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। अब वेरिएबल टू कांस्टेंट क्या करेंगे, थीटा की जगह वैल्यू रख दो, वैल्यू रखूंगा तो 45 रखूंगा, काम आसान हो जाएगा, 45 रखता हूं तो 1 माइनस 1/2 और ये कितना हो गया 2 हो गया और ये कितना हो गया 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। जहां वेरिएबल टू कांस्टेंट की फॉर्मेशन है वहां मेरे को वैल्यू पुट करना आसान रहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ही है, जल्दी से बताइए। अब देखिए ये भी आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिए मैंने भी पढ़ रखा है, ठीक है, आप भी पूरी तैयारी करके जाएंगे एग्जाम में। कॉम्प्लीमेंट्री वाले में कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जो हाइट होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √xy होती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो नहीं पढ़ा था ये, ठीक है, मान लेते हैं आप में से किसी ने नहीं पढ़ा। अब मैं अगर इसके ऑप्शन देखूं ना, तो इसके ऑप्शन अपने आप में ये बोल रहे हैं कि ये आंसर है, ठीक है। अगर मैं यूनिट निकालूं, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एक्स भी मीटर में है, वाई भी मीटर में, मान लेते हैं मीटर स्क्वायर। क्या हाइट मीटर स्क्वायर में हो सकती है, नहीं, ये मीटर मीटर कट गया, ये तो यूनिट लेस है हाइट की, तो लेकिन यूनिट होती है मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, मीटर मिलेगा। तो हाइट जो है मेरी मीटर में होती है, इसलिए केवल यही ऑप्शन संभव है। वैसे ये फॉर्मूला भी कॉमन है, हर बच्चे को पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। देखिए पता है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, मैं एकदम ही तुरंत अटैक क्यों कर देता हूं, मेरी आदत है ऐसी, आपको भी यही करना है। क्वेश्चन पढ़ा, 2 पोल है, हाइट 60 मीटर 35 मीटर, एक रोप से कनेक्टेड है, ठीक है, और द रोप मेक्स एन एंगल विथ 5/9। अगर आप ध्यान से देखें 5/9 का 10 थीटा बना रही है, तो आपको बताना है उन पोल्स के बीच में दूरी कितनी होगी, ये 60 है, ये 35 है, ये 25 है, ठीक है। 5/9 का मतलब 5 पंजे 25, 9 पंजे 45, ये 45 आ गया, तो ये 45 आ गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ये 5/9 आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए।
अब सीधे देखते ही शुरू कर देना एकदम, ये नहीं है कि पहले मैं पूरा पढ़ूंगा, ये चीज दिमाग से निकालिए। अब आपने देखा एक लाइट हाउस है, एक नाव उससे दूर जा रही है, 1 मिनट लेती है एंगल को 60 से 45 करने में। ठीक है, ये 45 है, ये 60 है। ठीक है, यहां से यहां में जो है वो 1 मिनट लेती है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। अगर मैं देखूं 60 के सामने क्या होता है, √3, ये 1 होता है। 30 के सामने क्या आएगा, 45 ये है, तो ये √3 - 1 आएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा। अब आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है आपको इसकी, ये स्पीड दे रखी है, ये टाइम दे रखा है आपको। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये वाला आपको डिस्टेंस निकालना है अगर, तो ये बराबर हो गया 4√3 - 1 इंटू 60 सेकेंड, 240, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 240 आ गई। √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 √3। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ABCD, tan A tan B tan C cot A cot B cot C, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन। किसी बच्चे को अगर 4 फॉर्मूले पता है तो ये क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। और एक लाइन में क्वेश्चन होगा, देखिए केवल एक लाइन में होने वाला क्वेश्चन है। पर अगर आप बेसिक से जाएंगे तो sin A sin B cos A cos B, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, फिर ये प्लस वाला। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं sin A - sin B, सबसे पहले पता है क्या देखना है, देखिए डिवाइड आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। ये एंगल सेम है, बिल्कुल सेम है, ये एंगल सेम है, सेम है, ये एंगल सेम है, सेम है, ये एंगल सेम है, सेम है। अब क्या देखना है आपको, फॉर्मूला देखना है केवल। sin A - sin B में पहले क्या आता है, पहले cos आता है, बाद में sin आता है। इसमें क्या आता है, पहले भी cos आता है, बाद में भी cos आता है। ठीक है, अब मैं माइनस कर देता हूं बीच में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने ऐसा क्यों लिखा ये भी बताऊंगा। cos A - cos B में बीच में प्लस हो जाएगा, 2 आता है, sin पहले और sin बाद में। यहां पर पहले sin और बाद में cos। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने केवल अपने दिमाग में फॉर्मेशन बनाई, केवल फॉर्मेशन, कि पहले साइन आएगा, दूसरा कॉस आएगा, पहला कॉस आएगा, दूसरा ये आएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर और नीचे आप देखें एंगल सेम है, ऊपर और नीचे एंगल सेम है। यानी ये तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, ऊपर नीचे ये माइनस वाला। तो ऊपर नीचे एंगल सेम थे तो प्लस वाला कट जाएगा, एंगल सेम थे तो प्लस वाला कट गया। ठीक है, बचा कौन सा, माइनस वाला। अगर माइनस वाला मैं देखता हूँ 7 - 5 2, 2/2 यानी x, x ये x ये। ऐसे मैं यहां देखता हूं 6 - 4 यानी 2, 2/2 यानी x ये। तो tan x प्लस tan x कितना आंसर आ गया, 2 tan x। केवल एक स्टेप में इसका आंसर आएगा, तो 2 tan x मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ये पहले कॉस होता है फिर साइन आता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये इतने धमाकेदार क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, पर तरीका जब भी है जब आपने इसके लिए पहले से तैयारी करी है। हवा में ख्याल नहीं आएगा ऐसा करना है। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि हम माइनस वाले फॉर्मूले में -2 आता है, और 2 मैंने ऊपर नीचे नहीं लिखा, माइनस साइन यहां ले लिया तो प्लस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए और बताइए। इसकी वैल्यू बतानी है। अगर मैं a की जगह क्या करूं, 0 रख दूं। मैं 0 क्यों भी रख पाया, क्योंकि मुझे पता है 0 रखने पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, -1 0 1। अगर मैं 0 रखता हूं तो 1 आ गया, 0 रखता हूं तो -1 आ गया, -1 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। अब डिपेंड करता है आप इसे कितनी जबरदस्त तरीके से करते हैं। ध्यान से देखिएगा, sec 2 थीटा +1 अंडर रूट, अब मैं इसे लिखता हूं 1 + cos 2
ठीक है, अपॉन cos 2। इसे मैं लिखता हूं sec स्क्वायर माइनस 1, ये tan थीटा हो गया। tan का मतलब होता है साइन बटा cos, हाफ में ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, ये कितना आ गया, cot थीटा माइनस tan थीटा, लास्ट क्लास में किया था। cos अपॉन साइन, साइन अपॉन cos, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, देखिए cos 2 से cos 2 गया। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के। साइन से साइन गया, ये किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर, और 2 cos स्क्वायर से 2 cos स्क्वायर गया। आंसर कितना आ गया, 1। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगर बेसिक अच्छा है, बेसिक से क्वेश्चन किया है मैंने एक स्टेप में, बेसिक से 1 स्टेप में है, पर डिपेंड करता है कि बेसिक आपने इस तरीके से किया है या नहीं किया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल फॉर्मूले पे कमांड होगा तो बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये साइन 630 प्लस ए 360 तक तो क्या हो गया, जीरो, उसके बाद बचा 270। 270 प्लस ए का मतलब क्या हो गया, माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए और प्लस कॉस ए क्या हो गया, जीरो आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन था ये, पर 17 में इसका है। ये देखिए, ये भी अगेन 17 में इसका क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन 90 यानी 1 लिख दिया। अब मैं नीचे देखता हूं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 45। कॉस 45 का मतलब होता है 1/√2। आंसर कितना आ गया, √2। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, इतने टाइम में ही करना है भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी 17 मेंस के हमने लिया। हाइट एंड डिस्टेंस ना खास नहीं है। दो ट्री है अपोजिट साइड ऑफ रोड, इनके बीच में 400 मीटर की दूरी है। एक पॉइंट है जहां से 45 और 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये वो बोल रहा है हाइट ऑफ ट्री विच मेक्स 45 डिग्री 200। ये अगर 200 है तो देखिए ये भी 200 हो गया, और पूरा 400 है तो देखिए ये भी 200 हो गया। अब एक यूनिट के वैल्यू 200 है तो ये कितना आ गया, 200√3, और यही मेरे को निकालना था, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। खत्म, ना मेरे को ए लिखना, ना मेरे को बी लिखना, ना मेरे को tan थीटा लिखना, ना cot थीटा लिखना, सीधा आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बिल्डिंग है 40 मीटर ऊपर है। ठीक है, 40 मीटर ऊपर है, लंबाई है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 60 डिग्री, और टॉवर स्टैंड ऑन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट्स ग्राउंड फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टॉवर। ये 45 है, ये पूरा 60 है। ठीक है, पूरा क्या है, 60। ध्यान से देखिएगा, 60 के सामने 45 के सामने अगर देखूं तो एक होता है, ये कितना हो गया, √3 माइनस 1। 30 के सामने क्या होगा, फिर एक आ जाएगा यहां पर। अब क्या पूछा है, हाइट ऑफ टॉवर उसने पूछिए, और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। ठीक है, एक की वैल्यू अगर 40 है, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ये आंसर आ गया आपके सामने, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा सीधा आंसर हो जाएगा, सभी का आंसर सी आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये अब क्वेश्चन देखते ही ना टूट पड़ना है उस पे, तभी सिलेक्शन होता है। उन बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता जो आराम से बैठ के इसे ये पढ़ेंगे, फ्रॉम अ पॉइंट पी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉवर, या एक बिंदु पी से एक मीनार का उन्नयन कोण। इतना रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है एग्जाम में, सीधा अटैक करना है। एक पॉइंट पी, मैंने सीधा पी पॉइंट बनाया था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉवर, ये टॉवर हो गया, इसका टेंजेंट 3/4 है। ठीक है, टेंजेंट 3/4 है। अब वो बोलता है 560 मीटर चलने पर टेंजेंट 4/3 हो जाता है।
टेंजेंट 4/3 हो जाता है, मतलब ऊपर वाला पार्ट तो सेम रहना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट चाहे आप यहां निकाले ऊपर वाला पार्ट यही आएगा। 3 और 4 से भाग होने वाला 12 बन गया। अगर मैं ये 12 ले लेता हूं तो टोटल कितना आ गया 16। अब मैं इसके हिसाब से देखता हूं तो ये कितना आ गया 9, क्योंकि 4/3 है, 4 की वैल्यू 12 तो 3 की 9, ये कितना आ गया 7 आ गया। आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टॉवर आपको बताना है। 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 560, यानी 80 गुना 12 का 80 गुना करता हूं तो 960 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन। 1 स्टेप सॉल्यूशन चाहिए मेरे को इसका, केवल 1 स्टेप सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। cos A प्लस cos B, अब आपको एक बार बताई गई थी जब एंगल ऊपर और नीचे सेम है तो काम किस पे करना है, केवल प्लस और माइनस वाले पे। अगर देखें cos A cos B का फॉर्म, तो पहले भी cos आएगा बाद में भी cos आएगा। इसमें बात करें तो पहले cos आएगा बाद में sin आएगा। एंगल सेम आएंगे, ये एंगल सेम आएंगे। इससे ये गया, बचा कितना माइनस वाला, 7 में से 5 गया 2 और 2/2 यानी 1, cos अपॉन sin यानी cot। cot किस में है, खाली डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक स्टेप, फिर से मैं बोलूंगा केवल एक स्टेप लिखना है इसमें भी। 1 माइनस cos 2, 1 प्लस cos 2। माइनस वाले में मैंने क्लास में याद कराया आपको, क्या आता है साइन स्क्वायर आता है। 2 तो इसमें भी आएगा 2 इसमें भी आएगा, पर इसमें साइन स्क्वायर आएगा, इसमें क्या आएगा cos स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या होगा आपका tan स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, साइन 75 प्लस साइन 15। अब कुछ बच्चे 75 15 देख के घबरा जाते हैं, हमेशा वैल्यू डालने की सोचते हैं कि यार 75 की याद नहीं है, 15 की याद नहीं है। वैल्यू डालने की कई जगह जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जैसे यहां देखें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन A प्लस बी बाई 2, A प्लस बी हो गया 90/2 45, सीधा वैल्यू रखिए, किसी को दिखाना थोड़ी है कि साइन 45 लिख के आप दिखा रहे हैं यहाँ पर, इनटू cos A माइनस बी बाई 2 यानी cos 30, cos 30 आ गया आपका, ये आंसर कितना आ गया √3/√2। √3/√2 आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन मैंने मार्क कर दिया, सी ऑप्शन को आंसर मार्क कर दिया, तो √3/√2 मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कमेंट शो हो रहा है भाई आपका। अब वेरिएबल टू वेरिएबल का क्वेश्चन है और इतना बड़ा क्वेश्चन है। पहला सजेशन ये रहेगा कि आप एग्जाम में से लीव करें, लास्ट में अगर करते हैं तो वैल्यू डाल के कोशिश करें, बना के कोशिश ना करें। हो तो बना के भी जाएगा, पर अगर आप बनाएंगे स्टेप काटने के बाद भी, कम से कम लिखने के बाद भी 1 मिनट 1.5 मिनट ले जाएगा। अगर मैं वैल्यू डालता हूं, अगर मैं थीटा की जगह 0 डाल के कोशिश करता हूं तो देखता हूं कोई एक ऑप्शन मिल पा रहा है। ये हो गया 2 3 4, ये भी हो गया 4 प्लस 0 यानी 1 आ रहा है। अब थीटा की जगह 0 डालने पे कौन सा 1 आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, बचा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सभी का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। देखिए स्पीड मंत्रा बैच है, इसमें हम इसी तरीके से चलते हैं जैसे हमने अलजेब्रा में किया, ट्रिगो में भी हम उसी तरीके से कर रहे हैं।
अब 17 में से क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा केयरफुल होके चलना है और आपको यही सीखना है। बाकी सब कुछ आपको आता है, आपको ये सीखना है कि हमें क्या क्या कमी रह गई है, अभी भी कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कितना कितना लिख रहे हैं। आप ये देखिएगा जितना मैंने इस क्लास में कराया, आप अगर इन सभी क्वेश्चन को करते तो क्या इतना ही लिखते? ईमानदारी से चेक करिएगा, आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, ये साइन नहीं है, बचेगा केवल ये 2 साइन 45 प्लस थीटा साइन 45 माइनस थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। ध्यान से देखिए, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी करता हूं और माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी करेंगे तो कॉस 2 थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 90, जो कि 0 हो गया। और नीचे क्या है? कॉस 2 है। आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। फॉर्मूला माइंड में रखिए, माइंड में रख के डायरेक्ट अप्लाई करिए, डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट अप्लाई करें। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगेन क्वेश्चन 17 में, ध्यान से देखिएगा। साइन 90 प्लस 2a आपको पता है cos 2, सीधा लिख दिया मैंने, cos नहीं लिखा, cos 2 लिखा। आगे देखता हूं, 4 माइनस साइन स्क्वायर 2a, 4 माइनस साइन स्क्वायर 2a। साइन स्क्वायर 2a को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है, वो एक स्टेप भी मैंने यहां पर काटा है। cos 90 माइनस थीटा था, मैंने साइन थीटा लिया, साइन 2a, साइन 2a को 2 साइन a cos है, उसे मैंने ऐसे लिखा है। अब मैं अगर 4 बाहर ले जाता हूं, ठीक है, बाहर क्या बचा? cos 2a। ठीक है, cos 2a बचा, अंदर क्या बचा? ध्यान से देखिएगा, cos 2a को आप कैसे लिख सकते हैं? cos 2a को भी मैं आपके तरीके से लिख देता हूं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अंदर क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। अब क्योंकि आपको चीज आराम से समझ आ जाए इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा है। अब आपको एक चीज पता होगी, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर होता है किसके? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, है ना। अब अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर निकालता हूं तो एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहां आ जाएगा। ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया। ठीक है, तो यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इसकी जगह मैंने क्या लिखा? साइन 4 प्लस कॉस 4 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किस में नजर आ रहा है? डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आप चाहे तो इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। वैल्यू डालने पे थोड़ी दिक्कत ही होगी, 2 बार वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर आप एक बार वैल्यू डालेंगे तो आंसर नहीं आएगा, 2 बार डालने पे आ जाएगा। पर ये चीज आपके साथ आगे जाएगी, ये जो होमवर्क है ना ये आगे जाएगा। जिसने अगर ये कर लिया उसका काफी टाइम बच गया, क्योंकि इसे लिखना नहीं पड़ा ज्यादा और फॉर्मूला वो दिमाग में कनेक्ट कर रहा है और यहां से ऑब्जर्वेशन लगा रहा है और आंसर मार्क कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऊपर वाला है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका 17 में इसका क्वेश्चन है। cos 90 प्लस ए, cos 90 प्लस ए मैं बोलता हूं माइनस साइन सेक 270 माइनस ए। 270 माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट माइनस में होगा और किसके बराबर होगा? कॉसेक के। कॉसेक को मैं लिख सकता हूं साइन, तो साइन स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन साइन, साइन स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। डिवाइड है, मैं देख लेता हूं, यहां पर प्लस है बीच में प्लस है, ये प्लस है। साइन 270 प्लस ए
कॉस ए हो गया, ठीक है। कॉसेक 630, 360 तक तो जीरो हो गया, 270 माइनस मैं करूंगा तो सेक आ जाएगा। सेक आएगा तो नीचे सेक तो ऊपर कॉस, आंसर क्या आ गया जी, 1 आ गया। आपने काम कितना किया, केवल जो सामने नजर आ रहा है, हमें और किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि साइन पूरा होता है, ए होता है, ये पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है। हम इस तरीके से करेंगे और ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल मिल जाएगी भाई इसकी पीडीएफ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब मैंने क्या बोला था, देखना केवल 2 सेकंड का समय है आप पे रिएक्ट करने का, देखते ही झपटना है। 100 मीटर चलने के बाद बिल्डिंग की ओर एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप का चेंज हो जाता है 45 से 60, ठीक है, 45 से 60 डिग्री। ये 100 मीटर आपको दे रखा है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब 60 के साथ अगर आप देखें तो ये √3 होता है, ये 1 होता है, तो ये कितना आ गया √3 - 1। और √3 - 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये आपको 100 दे रखी है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बिल्डिंग की, यानी √3। तो मैं देखता हूं ये आ गया 100/√3 - 1, तो 100 इंटू √3 + 1/2 इंटू √3, तो 50 आ गया। ये 3 + √3, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ना यहाँ पर ABCD लिखना या 10 लिखना, ना कॉट लिखना, जिस तरीके से क्लास में कराया उस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ही है, एक पेड़ ऊपर वाला भाग टूट गया, जमीन पे लग गया, 60 डिग्री कोण बना दिया, ठीक है, और ये 25 मीटर है। आपको बताना है हाइट ऑफ द ट्री। अब ध्यान से देखिए, 30 के सामने अगर क्या है 25 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 25√3, और 90 के सामने क्या हो गया 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 + 25√3, 25 × 17, ठीक है। अगर मैं 25 × 17 लेता हूं तो ये 250 हो गया, ठीक है, और 175 हो गया, 325 हो गया, ठीक है। तो यानी 93 के करीब मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा 93.3। बिल्कुल आपको यही करना है, 50 + 25 × 1.7। कैलकुलेशन वाला पार्ट देखिए यहां इस्तेमाल होगा, इसके लिए मैं लगातार इंस्पेक्टर 40 करा रहा हूं। 25 × 17, अब मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आता दिमाग में तो दिक्कत पड़ेगी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक टॉवर की हाइट जो है 300 मीटर है, ठीक है। When its top is seen from the top of another tower, the angle of depression यहाँ 60 डिग्री है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बेस इज 120, ये 120 है, ये भी 120 है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्मॉलर टॉवर, ये 120 है, तो ये कितना हो गया 120√3, और ये पूरा कितना है 300, ठीक है। ये पूरा कितना है 300 है, तो 300 में से अगर मैं 120√3 घटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा 120 × 17, ठीक है। 17 × 12 अगर मैं करता हूं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ठीक है। कितना आ गया 92 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 92 पॉइंट समथिंग किसमें है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हैं, पर थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है, और कैलकुलेशन आपके लिए मैंने बताया था इंस्पेक्टर 40 में लगातार करा रहा हूं, उसे कंप्लीटली फॉलो करिए, लगातार फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कई जगह तो सीधा आंसर बताया गया, इसका Z0 मान लो और आंसर आ जाएगा, हवा में बताया गया है। अब उसी चीज को आपको यहां पर समझना है, ध्यान से देखिए, ऊपर जो वैल्यू है नीचे जो वैल्यू है एक जैसी है,
y है यहाँ पर या x है, यहाँ y है यहाँ x है, यहाँ y है यहाँ x है, तो जो वैल्यू ऊपर y और z में आएगी नीचे वो x z में आ जाएगी। अब मैं देखता हूँ साइन a प्लस साइन b, तो क्या होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 यानी y आ गया, इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 ये z आ गया, प्लस 2 साइन y। ये चीज अगर मैं नीचे लिखता हूं ध्यान से देखिएगा, y की जगह केवल x आ जाएगा, y की जगह केवल x आ जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर ध्यान से देखें तो साइन आ गया कितना, एक सेकेंड, साइन आ गया कितना, x आ गया, कॉस आ गया, z आ गया, प्लस 2 साइन x। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाले में से 2 साइन y लीजिए, कॉस z प्लस 1, नीचे वाले में से 2 साइन x कॉमन लीजिए, कॉस z प्लस 1, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये आंसर आ गया। इसे करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, 20 से 30 सेकंड। कराने को मैं इसमें ये भी करा सकता हूँ कि z की जगह 0 रखो और वेरीफाई कर लो, पर वो मुझे ऑथेंटिक आंसर नहीं लगता, क्योंकि जब किसी आदमी का बेसिक अच्छा है, वो बेसिक बहुत मजबूत है, क्योंकि वेरिएबल टू वेरिएबल में वैल्यू डालना रिस्की रहता है, ये फैक्ट बात है। वो बात अलग है फाइनली क्वेश्चन कर लिया किसी ने आखिर में और फिर उसे पता है इसमें z 0 डालने पर आंसर आ रहा है, एट द मोमेंट रिएक्ट करना बहुत मुश्किल रहता है उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार मैं देख लेता हूं क्या है, इनटू, सही है। चलिए केवल एक स्टेप लिखना है, केवल एक स्टेप और पूरा क्वेश्चन उड़ाना है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। साइन ए प्लस साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये ऊपर वाला पार्ट आ गया। इसी तरीके से मैं नीचे वाला पार्ट भी लिख सकता हूं, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस 2 कॉस एक्स। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया मेरा, और अभी आगे वाला बचा है साइन ए माइनस साइन बी, 2 साइन 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। यहां पर मैंने वैल्यू नहीं लिखी, ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या आएगा 2 कॉस और यहां पर भी कॉस, ये कट गया। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखें 2 गया 2 गया 2 गया 2 गया, अब मैं साइन एक्स कॉमन लूंगा तो कॉस वाई माइनस 1, कॉस एक्स कॉमन लूंगा तो कॉस वाई माइनस 1, कॉस वाई माइनस 1 कॉस वाई माइनस 1 कटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स आ गया। आगे वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट क्या आएगा, यहां जोड़ के 2 से भाग करते हैं या घटा के 2 से भाग करते हैं, घटा के 2 से भाग करता हूं, 10 माइनस 8 2, 2 बटा 2 1, तो ये साइन एक्स आएगा, ये भी एक्स आएगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी ये भी टेन एक्स आएगा। तो आंसर कितना आ गया, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स कहां पर है आपका, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। तो क्वेश्चन बड़ा जरूर है, अगर आपका बेसिक पार्ट बहुत मजबूत है, मैंने इसी तरीके से क्लास में कराया पूरा कंप्लीट कोर्स में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस टेन थीटा कॉस 10 कॉस 6 कॉस 90 माइनस साइन 10 साइन 6। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, कितना आसान बन गया पूरा क्वेश्चन। अब देखिए एंगल अगर सेम होते हैं, मैंने बताया था केवल फॉर्म चेक करते हैं,
ऊपर वाले में क्या आएगी, पहले भी कॉस बाद में भी कॉस, नीचे वाले में क्या आएगी, पहले कॉस बाद में साइन, आगे वाला पार्ट कट जाएगा क्योंकि एंगल सेम होंगे। आंसर किस में आएगा, कॉट में आएगा। 10 - 6 4, 4/2 यानी 2, कॉट 2 में आएगा। कॉट 2 कहां पर है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और लेंगे भाई, अभी एक क्वेश्चन और लेंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी आपका 17 में। देखिए 17 में आपको बहुत कुछ सिखाएगा। हल्के फुल्के पेपर आप करके जाएंगे तो वो आपको खुशी देंगे, पर ये सिखा के जाएगा। सेक कॉस प्लस साइन √2, एक स्टेप लिखना है, ठीक है, केवल एक स्टेप। 1 और सेक यहां पर आ गया तो 10 हो गया। 10 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 - 1, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 1 हो गया, ये इससे गुणा होगा तो 10 आ गया। tan थीटा की वैल्यू √2 - 1 आ गई, है ना। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं साइन से भाग करता हूं तो 2 ऊपर आएगा, यहां पर 1 हो गया, ये कॉट आ गया। tan की वैल्यू कितनी थी, √2 - 1, कॉट की कितनी हो गई, √2 + 1। आंसर कितना हो गया, √2 हो गया। तो √2 मेरा आंसर आ गया, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इससे गुणा हुआ, ये इससे गुणा हुआ, फिर tan थीटा की वैल्यू ये आई, फिर हम इसमें पुट कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बढ़िया लगी हो, बढ़िया लगनी चाहिए डेफिनेट, क्योंकि इस क्लास में सीखने के लिए बहुत कुछ है। 17 मेंस अपने आप में एक बहुत जबरदस्त पेपर है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और उनके क्वेश्चन छोटे करना, और छोटे हवाबाजी में छोटे नहीं करना, आप विद बेसिक्स के साथ, विद लॉजिक्स के साथ, और ऐसी चीज के साथ जो चीज आगे भी काम आए। मैंने जो लिखा वो आगे काम आएगा, मैंने जो स्टेप स्किप किया वो आपका आगे काम आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।